गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसमें हम प्रकाश से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। दरअसल आप प्रकाश के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में आप प्रकाश के बारे में काफ़ी कुछ अवेयर हो चुके हैं, बट 12th में भी वही चैप्टर अगेन रिपीट हो गए। लेकिन इस बार उसमें कुछ नया लेकर आया है। इस बार वो कुछ नया लेकर आया है, क्योंकि हायर क्लास है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल आया होगा। तो आपने ऐसा देखा होगा या कई बार ऐसा फील किया कि जब आप कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं, कभी भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन अपना घर होता है, अगर अपना घर है और वो अपना कमरा है तो मालूम होता है कि उस कमरे में कहाँ है, अंदाज से हम जाकर उठा लेते हैं। लेकिन अगर कोई नया कोई रूम हो, किसी के हम गए हों और अंधेरे में हम उस रूम में, तो कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। जबकि हमारा आँख है, खुला हुआ है, फिर भी नहीं दिखाई देता। तो आखिर किस चीज़ की कमी है? ये खुद आप महसूस करो। जैसे ही हम उस घर में बल्ब जला देते हैं, कैंडल जला देते हैं, मतलब मोमबत्ती जला देते हैं, या फिर लैम्प जला देते हैं, ट्यूबलाइट जला देते हैं, तो हमें घर में रखी हुई सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर क्या आ गया इस कमरे में ऐसा चीज़ कि हमें सब कुछ दिखने लगा। तो कमरे में आ गया प्रकाश। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो हमारे कमरे में प्रकाश आया, या आपने विंडो ओपन कर दिया तो कमरे में प्रकाश आ गया और हमें सारी चीज़ें दिखाई दी। तो किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमारा आँख होना चाहिए और दूसरा प्रकाश। और आँख की समझना होनी चाहिए, खुली हुई अवस्था होनी चाहिए, आँख खुला होना चाहिए। आँख बंद करके देखो तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्रकाश ही वो माध्यम है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बड़ा तेज है, खुद तो दिखता नहीं, प्रकाश अदृश्य है। बहुत से बच्चों से पूछोगे प्रकाश देखा है जी, कहता है जी। कहाँ है? तो वो है बाहर में। वो एक्चुअल में वो प्रकाश नहीं है, वो तो वस्तु दिख रहा है आपको। बाहर में दीवार है, ईंट है, घास है, वो क्या है? वो तो वस्तु है। सूर्य की किरण उस पर आई, उस वस्तु पे, और वहाँ से टकरा कर आपके आँख में आ गया, आपको दिखने लगा। ये बोर्ड कैसे दिख रहा है? ये ट्यूबलाइट की रोशनी इस पे आ रही है, यहाँ से टकरा कर हमारी आँख में गई, यहाँ से टकरा कर आपके पास भी जा रही है, तभी आप इसको देख पा रहे हैं। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने प्रकाश को देखा है, बट दरअसल सच्चाई यही है कि प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते। प्रकाश अदृश्य है, लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है, वस्तुओं को देखने के लायक बना देता है। तो आखिर ये है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, भगवान का दिया हुआ है, ऊर्जा है ये। इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये ऊर्जा भगवान का दिया हुआ है। प्रकाश एक ऊर्जा है, और जब वो हमारी आँखों में जाती है और रेटिना तक पहुँचती है तो रेटिना को एक्साइटेड कर देती है, उत्तेजित कर देती है, और वह रेटिना के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और हम उसे देख लेते हैं।
ये उत्तेजित शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब लाइट नहीं होती है तो रेटिना में सुस्त पड़ा रहता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, अंधेरा अंधेरा, उसको तो कुछ प्रतिबिंब नहीं सुन रहा। लेकिन जैसे उसके आंखों की प्रकाश जाती है वो एक्साइटेड है, उत्तेजित हो जाती है, और जिस चीज़ का प्रकाश उस आंखों में जा रहा होता है उसी का प्रतिबिंब वो अपने रेटिना पे बना लेता है। आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप रात में अंधेरे में सो रहे हैं, अचानक से अगर कोई आपके कमरे में आता है और लाइट ऑन कर देता है तो थोड़ा देर के लिए देखना, उसका आँख देखना, थोड़ा सा आँख कहीं पर बटाएगा, बंद करेगा, खोलेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसका आँख अगर बंद है तब भी प्रकाश का कुछ न कुछ अंश जो है जाता है और रेटिना उत्तेजित हो जाती है। लेकिन वो इतना कम होता है कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाती है कि हाँ भाई आँख फाड़ के देखने लगे, थोड़ा जाता है। लेकिन जब आँख खुली हो तो पूरी की पूरी रोशनी जाती है और आँख उत्तेजित हो जाती है और उसके बाद रेटिना में प्रतिबिंब बनने लगता है और उसी की वजह से हम अपने आसपास के वस्तुओं को देखने लगते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपका एक कमरा है, आप कमरे में दाखिल, ये दरवाज़ा है आपका, आप यहाँ से एंटर कर गए, आपको इस रूम में रखा हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने लाइट ऑन किया तो आपको दिखने लगा, क्या दिखने लगा, यहाँ पर तो पलंग है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यहाँ पे घड़ी है, ये सब आपको दिखने लगा। पहले नहीं दिख रहा था, तो ये कब दिखा, जब आपके कमरे में ये लटका जो बल्ब है वो जलने लगा, तब आपको सारा सामान दिखने लगा। और जब तक ये नहीं जल रहा था नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्या नहीं था, प्रकाश नहीं था। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हमने ये जाना कि प्रकाश एक ऊर्जा है और यह हमारी आंखों के रेटिना को उत्तेजित कराती है और उत्तेजित कराकर आसपास के वस्तुओं को देखने में मदद करती है। या खुद नहीं दिखती, प्रकाश खुद नहीं दिखता, दूसरे को दिखने में मदद करता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी की माध्यम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए प्रकाश का गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसे जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं। तो प्रकाश को कहीं भी जाना है तो उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश जब हमारा, ये है हमारा सन और ये है हमारा हाथ, यहाँ से किरण जाती है इस तरीके से, जैसे बारिश पड़ती है सीधी सीधी सीधी। अब रास्ता में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से जब यहाँ तक प्रकाश सफ़र तय करती है तो रास्ते में बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ करने का मतलब ऐसा नहीं है कि शहर में मिलता है, जंगल में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मिलता है, कुछ दूर तक उसको देर बाद मिलता है जहाँ कुछ भी नहीं, फिर हवा मिलता है, धूल कण भी मिलता है रास्ते में, सब को चीरते हुए वो हमारी पृथ्वी तक पहुँच जाती है। प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
इसकी चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है इसमें निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर में इसलिए मैंने लिखा ताकि आप एज्यूम कर सकें कि ये कितना दूर जाएगा 1 सेकंड में। तो दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर और ये कहाँ 3 लाख किलोमीटर है, और वो भी कितने सेकंड में जाते हैं? 1 सेकंड में। आप अंदाज लगाइए कि प्रकाश की चाल कितनी तेज है। हमारी सोच से भी लगता है कि आगे 3 लाख किलोमीटर जो बहुत होता है। और इसकी सबसे कम होती है हीरे में, सबसे अधिक ये होता है हीरा, जिसमें सबसे कम होती है इसकी चाल। तो निर्वात में सबसे अधिक होती है, सबसे तो आपने देखा कि निर्वात में तो निकल जाती एकदम, क्योंकि आपका पलक छिपकते पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन हीरा में धीरे धीरे जाता है। पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है, धीरे धीरे जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक तो अब अगला टर्म हम देख रहे हैं क्या? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश, तो पहली बात हमने यही पढ़ा कि प्रकाश अदृश्य है, इसको हम देख नहीं सकते। तो नहीं देख सकते तो उसको साइंटिस्ट ने एक ज्योमेट्रिकल बनावट के हिसाब से उन्होंने दिखाया कि हम कैसे समझेंगे कि प्रकाश किधर से किधर जा रहे हैं। उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे पास एक कैंडल है, ये कैंडल रखा हुआ है और ये अभी जल नहीं रहा। अब इसको जला देते हैं। इसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माचिस की जरूरत नहीं, ऐसे ही जल जाएगा। लेकिन अभी भी ये पिक्चर जो है अधूरा है। जलता हुआ कैंडल को ऐसे नहीं दिखाते हैं, इसको इस तरीके से दिखाते हैं ताकि लगे कि नहीं जल रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है दिखा रहा है कि इसमें से रोशनी निकल रही है। तो अगर हम एक को लें, इसमें से निकल के आगे हो जा रही है, एक को लेंगे तो होगा किरण। इसका हम ऐसे दिखाते हैं किरण कि कोई बिंदु यहाँ पे मान लिया है ए, कोई बिंदु यहाँ पे बी है, ए से बी की ओर जा रहा है। ऐसे दिखा सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश के द्वारा तय किया गया सरल रेखीय पथ, पथ में रास्ता, ये जो सरल रेखीय पथ है जो प्रकाश द्वारा तय किया गया ए से बी तक, इसी को नाम दिया गया प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है? एक ओनली रिप्रेजेंटेशन है कि रोशनी प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जा रही है और सिर्फ एक को दिखा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है प्रकाश किरण। पॉइंट देखें, किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या है? ये किरण था, अगर ऐसे ऐसे कई किरण आ जाएंगे इसी का नाम है। तब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो,
ऐसी वस्तुएं जिसका खुद का प्रकाश हो, अपना प्रकाश हो, तो वैसी वस्तुओं को हम प्रतिबिंब वस्तु कहते हैं। जैसे में हमारा सूरज है, तारा है, बल्ब है, मोमबत्ती है, इसके पास खुद का प्रकाश, ये सब प्रतिबिंब वस्तुएं का है। कुछ वस्तुएं प्रतिबिंब जो है प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है। प्राकृतिक में आ गया जैसे सूरज है, तारे हैं, प्राकृतिक है। मानव निर्मित में है, बल्ब है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, ये सब मानव निर्मित है। कुछ वस्तुएं हमारे पास ऐसे हैं जो रोशनी तो देता है बट उसका अपना रोशनी नहीं होता, वो किसी दूसरे की रोशनी से चमकता है। तो ये कहेंगे कि उसका खुद का प्रकाश है ही नहीं। अब जैसे इस रूम में हमारे पास जो दीवार दिख रहा है, बेंच दिख रहा है, ईंट दिख रहा है, ये सब क्या है? दिख रहा है, मतलब उसमें से रोशनी आ रही है, लेकिन उसकी रोशनी खुद की नहीं है। ये रोशनी जो है सन की आई हुई रोशनी है, वहाँ से परावर्तन होता है हमारे यहाँ आँखों तक आए, तब हम उसको देख पा रहे हैं। तो वैसे वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, अप्रतिबिंब वस्तु कहलाते हैं। जैसे में चंद्रमा हो गया, ईंट हो गया, मेज हो गया, टेबल कुर्सी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है? इसमें कोई उसमें कोई अपना प्रकाश नहीं है। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में होते हैं कि चंद्रमा तो रोशनी देता है। बच्चे एक बात ये बताऊँ कि चंद्रमा जो है रोशनी तो देता है बट उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है, उसके बाद उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा मान लिया ये आपका सन है और ये हमारा अर्थ है और ये भी हमारा मून है। तो अगर मान लिया आप यहाँ पे हैं, आपको अभी डायरेक्ट सन नहीं दिख रहा है, रात का समय है, तो इसकी रोशनी यहाँ आती है और यहाँ से टकरा कर आपके पास चली जाती है। आपको तो ये लगता है कि रोशनी हमारे पास मून से आ रही है, लेकिन ये हिस्सा आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है कि सन का लाइट पड़ रहा है मून पे या मून से टकरा के तो पहुँच रहा है हमारे अर्थ पे, तब हम उस मून को देख पाते हैं। तो इसकी या खुद की रोशनी तो नहीं हुई, ये इसकी रोशनी से चमक रहा है और आपको भी रोशनी दे रहा है, तो ये भी हमारा प्रतिबिंब वस्तु में आ गया। हाँ, तब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किरण प्रकाशिकी। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही है किरण प्रकाशिकी। इंग्लिश में इसे हम रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, यह हमारे भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रकृति तथा उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये एक ऐसा किताब है, रे ऑप्टिक्स एक बुक है जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल कि किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं, इसमें प्रकाश की प्रकृति है और प्रकाश के गुण के बारे में। इसके बाद हम आपको एक समतल दर्पण के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दें कि समतल दर्पण क्या है और उसकी बनावट कैसे है। समतल दर्पण को प्लेन मिरर भी कहते हैं। इसकी बनावट कुछ इस तरीके से है कि ये वो दर्पण है जो आप अपने घरों में अपना फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके दो सतह हैं, एक फ्रंट जो आपके फेस की तरफ है दर्पण का, एक बैक साइड है। तो ये बैक साइड में क्या होता है कि एक चांदी की कलाई की रहती है इसके ऊपर। ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं ये चांदी का कलाई किया हुआ है। मतलब पेंट किया हुआ चांदी का, मतलब सा लेयर दिया हुआ। जब आप शीशा को देखते हैं तो उसके अंदर जो चमकने वाली चीज़ होता है वो वही है, चांदी ही है।
लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है, एक्चुअली सॉफ्ट करने के बाद नाजुक है, जरा सा स्क्रैच पड़ने पे वहाँ से छूट जाएगा, उसके बाद आपका उसमें चेहरा नहीं दिखता। तो उसको हिफाजत करने के लिए उसके ऊपर एक लाल रंग का पेंट चढ़ा होता है। ये पेंट इसको भी कर सकते हैं, कलर किया हुआ पेंट का, वो इसके सेफ्टी के लिए है। ये है हमारा कांच, यही है वो वाइट वाला, इतना मोटा जो दिख रहा है, यही है वो ग्लास कांच। प्रकाश जब यहाँ से चलकर वो कांच के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब वो टकराता है चांदी का जो परत है, इस चमकीला सतह है, उसी से वो टकराता है, इसलिए इसका नाम पड़ा परावर्तक सतह। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में कितने हिस्से हो गए। एक तो हमारा ग्लास हो गया, जो कांच है उसकी कुछ मोटाई होती है, आप देखे होंगे कांच दिया है। उसके बाद उसके बैक साइड में पहले चांदी का पेंट किया जाता है, कलाई किया जाता है, ताकि वो अच्छा परावर्तक बन जाए, उसमें हर चीज़ दिखने लगे। और उसको सेफ्टी के लिए एक पेंट कर दिया गया है लाल रंग का। तो आप जैसा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है और वेरी सिंपल। आप अपनी डेली लाइफ में कई बार अपने गेंद को लेकर आप दीवार पे मारते होंगे, अब वो वहां से लौटकर फिर से आपके हाथ में, जमीन पर आप सीधा पकड़ते हैं, फिर उठकर वो आपके हाथ में। यही है परावर्तन। लेकिन ये प्रकाश में भी ऐसा ही होता है जैसा गेंद के साथ होता है, एक रबर बॉल के साथ होता है। जिस एंगल पे हम उसे फेंकते हैं उसी एंगल में वो आगे भाग जाता है। सेम प्रकाश के साथ होता है। आप कभी अपने घरों में कर सकते हैं ऐसा कि बड़ा सा दर्पण के सामने एक टॉर्च लेकर खड़े हो जाइए, उस पर जलाइए, टॉर्च की जो रोशनी दर्पण पे जाएगी तो वहाँ से टकरा करके देखना घर के किसी दीवार पे नजर आएगी। तो जिस तरीके से आप उसको तिरछा करते जाएगा वो तिरछा होता जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सामने से मारेंगे तो वो तो बिल्कुल सामने ही आप पे आएगा। सिर्फ इसके साथ भी होता है, देखते हैं इसके साथ कैसा होता है। तो अभी जैसा कि आपने जो हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, वही समतल दर्पण हमने आगे लिया और इसके नीचे ही पेंट किया हुआ हिस्सा है, परावर्तक तल ऊपर है और पेंट वाला हिस्सा नीचे है। इसके ऊपर एक हम अभिलंब डालते हैं, अभिलंब नहीं डालते। सबसे पहले हमारे पास एक प्रकाश की किरण है, ये है आपतित किरण। ये कहीं से आ रहा है, ये टॉर्च से या सन से कहीं से रोशनी आ रही है और ये दर्पण पे पड़ रही है। तो जैसे ही यहाँ से जाकर दर्पण पे टकराएगा तो दर्पण से परावर्तन होकर वही जाएगा, उधर किसी दिशा में चला जाएगा। जिस बिंदु पे आपतित हुआ है उस पे हम क्या करेंगे कि दर्पण से एक लंब डाल देंगे जिसका नाम है अभिलंब। इसे एल से भी लिखते हैं, एल फॉर नॉर्मल। तो ये दर्पण पे अभिलंब है। आपतन बिंदु कौन सा हो गया? ओ, क्योंकि प्रकाश की किरण जाके इसी बिंदु पे मिली है, इसका नाम पड़ गया आपतन बिंदु। ये किरण आ रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया आपतित किरण। आपतित किरण ये किरण कब आया? जब परावर्तन होकर के जब वापस लौट रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा परावर्तित किरण। किरण इस चीज में एक बहुत अच्छी बात देखा गया, ये नॉर्मल इसलिए दिया गया ताकि हम इसका एंगल मेजर कर सकें कि जो हमारा आपतित किरण है वो कितना कोण बना रही है अभिलंब के साथ। तो ये कोण आपतन कोण है, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, आई फॉर इंसिडेंट एंगल। तो आपतन कोण, आपतन कोण क्या हो गया? आई।
और ये परावर्तित किरण है, तो ये जो एंगल बनाएगा उसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि पहले देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या, तो ये घटना है कि जब प्रकाश जो है, यहाँ पे तो माध्यम है, हवा है, ये कांच है, शीशा है, तो हवा से जब प्रकाश की किरणें चलते हुए जैसे कांच में इंटर गया, तो इंटर करके वो अंदर नहीं गया, वो परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट आया। कहाँ टकरा कर लौट आया? अपने पहले ही वाले माध्यम में। यहाँ पे क्या है? हवा है, और यहाँ पे सिर्फ वो दर्पण है। तो ये हवा से गया था दर्पण में, और दर्पण से टकरा करके फिर से हवा में आ गया, तो माध्यम जो पहले वाला माध्यम था उसी में लौट आया। तो जब लौट आया तो उसके साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि वो एक नॉर्मल हमने ड्रा किया, वहां से देखा कि आपतित किरण जो है आई कोण बना रहा है, अब परावर्तित किरण जो है आर कोण बना रहा है। उसका हमने नाम दे दिया आपतन कोण और परावर्तन कोण। और अब हम इसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके लॉस क्या होते हैं। तो जो ऐसी घटना घटती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? घटना है जिसमें क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम के तल से आकर टकराती है तो वहां से फिर पुनः लौट जाती है पहले वाले माध्यम में, और ऐसे जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम इसके आगे बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, आखिर ये घटना किस नियम के मुताबिक हो रही है। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कि आपने जहाँ देखा कि आई जितना बन रहा है उतना ही आर बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह विलंब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन को समझिए, प्लेन का मतलब होता है कि ये बोर्ड एक हमारा प्लेन है। तो अगर हमारा प्रकाश देखो बोर्ड प्लेन है, इस प्लेन पे पैरेलल है, देखो यहाँ से चला इस प्लेन पे, तो इसी प्लेन पे टकरा के जाना है इसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ से टकरा करके ये आपकी तरफ आ जाएगा या यहाँ पे टकरा के अंदर की तरफ चला जाएगा, नहीं, ये सीधा ये इसी प्लेन के हिसाब से जाएगा और इसी प्लेन पे परावर्तित होगा। और ये जो अभिलंब है वो भी इसी प्लेन पे है, इसी प्लेन पे है, तभी हम तीनों को देख पा रहे हैं। अगर ये प्लेन डिफरेंट हो जाए, इस तरफ हो जाए या अंदर की तरफ हो जाए तो वो नहीं दिख पाएगा। तो प्लेन बोले तो ये हमारा ये हाथ क्या है, ये आगे का जो दिख रहा है वो एक प्लेन है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे या एक ही प्लेन में होंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं।